हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं खुशी और अर्नव के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिससे कि अर्नव जो है खुशी की आंखों में से आंसू देखता है अपने हाथ के ऊपर गिरते हुए। और फिर वो खुशी के पास देखता है, तभी अर्नव जो है खुशी को छोड़ देता है। फिर अर्नव छोड़ने के बाद अर्नव को रियलाइज होता है कि खुशी को हाथ में चोट लग चुकी है, जिससे कि खुशी के हाथ में से खून बहने लगता है। और फिर अर्नव उसको तरफ देखने लगता है। और फिर अर्नव को रियलाइज़ होता है कि इस खुशी को बहुत बड़ा उसने दुःख दिया है। तो फिर इसके बाद जो है खुशी बेहोश हो जाती है और फिर अर्नव के हाथों में गिर जाती है, जिससे कि अर्नव जो है खुशी की तरफ देखने लगता है और फिर खुशी को उठाने की कोशिश करता है और फिर बाद में वो उसके चलाने लगता है। तो जिससे कि जो है अर्नव उसके हाथ पे मतलब उसके मुँह पर हाथ फिराने लगता है और उसके बाद अर्नव उसे उठा लेता है और फिर अर्नव अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगता है। जिससे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बहन जो है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि जो है बहुत चिंता कर रही थी। तभी आकाश जो होता है कहता है कि दीदी आपने अर्नव को फ़ोन लगाया। तभी जो है अंजलि कहती है कि नहीं, पर छोटे को बहुत मुसीबत हो सकती है। तभी उसकी मामी आ जाती है और बोलती कि तुम सब चिंता काहे कर रहे हो? अर्नव उस लड़की के पास गया होगा और उस ऐसा भी हो सकता है कि वो आज उससे शादी भी कर ले। तो फिर इसके बाद जो है सब के सब बहुत चिंता में आ जाते और फिर सब के सब सोच में पड़ जाते। तभी हम देखते हैं कि अर्नव की दादी जो है पीछे से आती और ऐसा होगा तो हम भूल जाएँगे कि हम उसकी दादी है। और फिर मनोरा भी तो सही कह रही है कि वो उस लड़की के पास ही गया होगा और अच्छा होगा कि वो उस लड़की के साथ कुछ करे ना। और फिर इसके बाद जो है वो दोनों के दोनों बात करने लगते हैं कि हम जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि छोटा ऐसा कुछ करेगा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि अंजलि और जो आकाश होता है दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अर्नव जो है गाड़ी लेकर खुशी की घर की तरफ बढ़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि खुशी के घर की तरफ अर्नव पहुँच जाता है और फिर हम देखते हैं कि अर्नव ने खुशी को बहुत अच्छे से लाया था और फिर खुशी जो है अर्नव के कंधे पर सोई हुई थी। तभी अर्नव जो है खुशी को बाहर ले आता है और फिर उसको घर के अंदर ले जाता है। तभी जो है खुशी की बहन होती है, वो बहुत चिंता में हो जाती है और बोलती है कि अरे खुशी तुम्हें क्या हुआ? और फिर वो खुशी की तरफ दौड़ कर जाती है और बोलती है कि इसे क्या हुआ? तभी अर्नव कुछ नहीं कहता। फिर इसके बाद जो है उनकी बुआ उठ जाती है और बोलती है कि अरे मोरो नंद किशोर, हम इसे क्या हुआ? कहीं इसे ऊँच-नीच तो नहीं होगी? पर अर्नव उनका कुछ जवाब नहीं देता। और फिर अर्नव उसको उसके बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है और फिर उस बेडरूम के पास उसे लेटा देता है और उसे सुला देता है। बाद जो है खुशी की बहन जो है बहुत सवाल पूछने लगती है कि इसे क्या हुआ और कैसे हुआ? इसे ये सब ठीक तो है ना? तो फिर इसके बाद जो है अर्नव कुछ जवाब नहीं दे रहा था और फिर हम देखते हैं कि अर्नव उधर से खड़ा होने लगता है, पर तब हम देखते हैं कि खुशी ने अर्नव का कोट को पकड़ लिया था और फिर जो है अर्नव उस कोट को छुड़ा लेता है और फिर वहाँ से खड़ा होकर वो उस खुशी की बहन की तरफ देखने लगता है और फिर वो कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ। तभी जो है अर्नव उसे खुशी को चोट की तरफ हाथ लगाने लगता है, पर तभी उसकी बहन बोलती है कि मेरे बहन को हाथ मत लगा और फिर अर्नव पीछे हो जाता है। जिससे कि वो कहती है कि तुम तो यही चाहते थे ना कि हमेशा मेरी बहन ऐसी हार जाए और तुम हमेशा जीतते रहो और हमेशा मेरी बहन को कुछ ना कुछ बोलते रहो। और फिर अब तो तुम बहुत खुश हो गए ना। पर अर्नव वहाँ से निकल जाता है और खुशी को खिड़की से देखने लगता है और अर्नव भी बहुत बुरा फ़ील कर रहा था और अर्नव को फ्लैशबैक याद आता है उन दोनों की लड़ाई के बाद का। और फिर हम देखते हैं कि खुशी को वहाँ पर पट्टी-वुट्टी लगा दी थी। खुशी वहाँ पर सोई हुई थी। तभी हम देखते हैं कि फिर से अंजलि और मनोरमा को दिखाया जाता है, जो कि एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अर्नव बहुत दुखी था।